सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को सादर अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, एक वीडियो में हमने आप लोगों को मित्र पंचक बताया था, जिसमें कि कोई मृत मेटल हो जाए या वो मेटल भस्म के रूप में हो जाए या फुटक हो जाए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए मित्र पंचक का प्रयोग किया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अम्ल पंचक क्या होते हैं, और उसके बाद बताएंगे आपको कि क्षार अष्टक क्या होते हैं, क्योंकि रसायन में इन सब चीज़ों का प्रयोग होता ही रहता है। तो अब आप लोगों को उन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जिनके बारे में सामान्यतः लोग नहीं जानते। यह तो सब लोग जानते हैं कि खट्टी, कसैली और अम्लीय जो जितनी चीज़ें होती हैं, उनसे पारे को अत्यधिक शुद्ध किया जा सकता है। उनके द्वारा पारे को बहुत ही संस्कारित बनाया जा सकता है। परंतु विधान क्या है, वास्तव में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अम्ल पंचक के बारे में बताता हूँ। अम्ल यानी कि जिसको आप वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि एसिड जो होते हैं, ये पारे को संस्कारित करने के काम में, पारे को भूखा करने के काम में, पारे को शुद्ध और साफ करने के काम में आते हैं। इन अम्लीय पदार्थों के रस के द्वारा जब आप पारे का मर्दन करते हैं तो पारा क्रमशः, पारे में जो कई दोष होते हैं वो धीरे धीरे वो दोष नष्ट होते चले जाते हैं, और जब सारे दोष नष्ट होते हैं तभी वह पारा हमारे काम की योग्य होता है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की गुप्त विधि बता दे, बढ़िया सा कोई नुस्खा बता दे, आप उसको करने लग जाएं, करने के बाद में उसमें कोई लाभ ना मिले तो आपका मन खिन्न होता है। अगर सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के आप दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, प्रशंसक हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन सभी चीज़ों का हम वर्णन करें जिससे कि आपके कर्म में विशेष प्रकार से स्वच्छता है, आपके उस रसायन कर्म में सफलता आने के अत्यधिक चांस बने। तो ये जो मित्र पंचक होता है उसका काम अलग है, और अम्ल पंचक इनका काम अलग है। ये अम्ल पंचक भी कई प्रकार से कई शास्त्रों में कहे गए हैं। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। इसमें कोल अर्थात बेर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कुछ देख करके ही अपनी संचिका से आपको बता रहा हूँ। तो बेर है, अनार है, अम्लवेत है, चुल्लिका और चूका, इनको पंचाम्ल कहते हैं, अर्थात अम्ल पंचक कहते हैं। अब दूसरा अम्ल पंचक है जंभीरी नींबू, नारंगी यानी संतरा, और बिजोरा नींबू, अम्लवेत, चांगेरी तो आप जानते होंगे, वो किसी तालाब वगैरह में जब सूख जाए तो चांगेरी वहाँ मिलती है। वो तिकोनी पत्ती होती है और 4 पत्तियों का समूह होता है, या 3 पत्तियों का समूह होता है, वो चांगेरी कहलाता है। खट्टी की पत्तियाँ भी इसी को कहते हैं। और चने का खार,
चना का खार बताऊंगा कि इसको कैसे आप प्राप्त करें। वो भी अम्लीय होता है, खार कह देते हैं। तो जब चना की खेती होती है तो आप सबको पता है कि जब कच्चा चना होता है तो उसमें चने के जो पत्तों के ऊपर एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ होता है। तब चना जैसे उखाड़ के उसका पत्ता आप खाते हैं तो एक प्रकार से कुछ खट्टापन महसूस होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि वो जब चने की फसल हो, हरे हों खूब बढ़िया, तो उसमें जा करके कोई स्वच्छ गमछा ले लें, सूती हो या जैसा भी हो, लेकिन सफ़ेद हो और शुद्ध हो, साफ हो। तो इसको ले जा करके और उन चने के खेतों में अंगोछे को आप जैसे झाड़ते हैं ना, ऐसे आप उसके पौधों पर जब आप करेंगे तो कुछ देर बाद आपका जो गमछा है वह गंदा हो जाएगा। खूब ढंग से करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत सारा गंदा हो जाएगा। इसको घर ला करके शुद्ध स्वच्छ पानी में खूब मल करके आप धो देंगे। और धोने के पश्चात आप दोबारा ऐसा ही करेंगे। ऐसा कई बार करके आप जब उस पानी में इसको धो लेंगे तो ये पानी अम्लीय हो जाएगा, इसमें खट्टापन आ जाएगा। इसके बाद आप तो जानते ही हैं, या तो इसको आप धूप में रख दें तो भी धीरे धीरे ये सूखेगा, अन्यथा आप इसको रेत यंत्र करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका चणाम्ल कहते हैं इसको, यानी कि चने का अम्ल। और ये साल में बस कुछ दिनों के लिए ही, जाड़ों में जब चने की खेती होती है, केवल उस समय ये प्राप्त होता है, इसके बाद में प्राप्त नहीं होता है। तो बताना हमारा काम था तो हमने बताया। अब की बार जब आपके यहाँ चने की खेती हो तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में आपने इन अम्ल पंचक के बारे में जाना। इसके बाद में मैं आपको और भी कुछ ऐसी चीज़ें, गूढ़ रहस्य हैं जो रसायन के, वो धीरे धीरे बताऊंगा, जिनका प्रयोग करके आप अपने रसायन कर्म को अत्यधिक उन्नत बना सकते हैं। यदि आप इस क्रिया को सीखना चाहते हैं तो विधिवत आएँ और अपॉइंटमेंट लेकर बात करें और इनके कोर्सों की जानकारी लें। आपको बता देना चाहता हूँ कि यह कार्य इतना सरल नहीं है जितना कि लोग कहते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा वास्तव में उस काम को करना ही चाहते हैं तो गंभीरता से विचार करें। और जो लोग गंभीर होंगे तो वो लोग ये भी जानते होंगे कि इस कार्य में खर्च भाई अत्यधिक होता है, अत्यधिक खर्च भी होंगे आपके। लेकिन अगर कोई सही क्रिया मिल जाए तो वो जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर मैं रोकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। और कभी कभी जैसे मैं बात करते करते जीभ लड़खड़ा जाती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान न दें, यदा कदा कभी कभी हो ही जाता है। लेकिन मेरे जीभ लड़खड़ाने पर भी मैं कभी किसी प्रकार की, वो उस प्रकार से नहीं लड़खड़ाएगी जैसे लोगों की लड़खड़ाती है। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कुछ नहीं। यदा कदा कभी कोई बात कहते समय ऐसा कभी कभी आपने महसूस किया होगा। कोशिश करता हूँ
इसीलिए मैं सोचकर और धीरे धीरे बोलता हूँ कि ऐसा ना हो। जैसे अभी 1 मिनट पहले ऐसा हुआ था, तो वो कहीं की मात्रा कहीं पर लग गई, उसके लिए खेद है। धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और जो लोग कमेंट करते हैं तो वो कोई केवल हर हर महादेव लिख देता है, कोई जय शिव शंकर भोलेनाथ भी लिख देता है। लेकिन अगर कमेंट करें और यह भाव आपको अच्छा लगता हो तो आप निश्चित रूप से पूरा बोला करें, पूरा लिखा करें, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।